बाजार से लौटते ही सुनील ने अपने कंधे से दो भारी भरकम बैग रसोई घर में धम से आवाज करके रख दिया। मैं अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी थी। आज यदि मैं डेली रूटीन से हटकर काम करूं तो क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? जो मैंने सोचा है उसे तो अब करना है। अब वैसे भी छुट्टी का दिन है, ट्राई करके देखती हूँ क्या होता है। रोज सवेरे उठते ही वही रोज का काम मैं ही तो करती हूँ। सुबह उठने के साथ ही ऑफिस, बेटे का स्कूल और मेरे ऑफिस के चलते कोई किसी की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता है। आज तो रविवार है, चलो इसी बहाने आज का रूटीन थोड़ा इधर उधर हो जाए। मैं वैसे भी रविवार को देर से ही उठती हूँ, उसके बाद सब काम शुरू होता है। उस दिन का ब्रेकफास्ट भी कुछ स्पेशल बनता है, इसलिए एक बार बिस्तर से उठने के बाद सिर्फ काम ही काम होता है। पतिदेव तो मेरे उठने से पहले ही बाजार से वापस लौटकर आ गए थे। मेरी दिनचर्या शुरू होती है सुबह के चाय बनाने से, फिर कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने देकर फटाफट नाश्ते बनाने में लग जाती हूँ। छत पर फिर जाकर पौधों को पानी देना और उसके बाद दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में लग जाना। इसी तरह से पिछले 22 साल से चला आ रहा है। पर पहले जब हम एक साथ रहा करते थे तब घर का काम आपस में एक दूसरे में बांट लेते थे। तब मैं ऑफिस में काम भी नहीं करती थी, इसलिए जेठानी और सासू माँ के साथ मैं काम कर लेती थी। आपस में मिलजुल कर काम करने के समय जो जितना सकता था उतना काम कर लेता, जिससे जितना हो पाता था वो उतना ही काम करता। किसी पर भी ज्यादा या कम काम करने का दबाव नहीं था। इसके बाद जब हम अलग हुए तब अकेले ही काम संभालना पड़ा। आज सोकर उठने के बाद से ही मैंने सोच रखा था कि आज मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। बिस्तर पर मैं वैसे ही लेटी रही। पति ने बाजार से आकर जब मुझे बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो वे मुझसे पूछ बैठे, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई हुई हो? दोपहर होने को आया है और कितने देर सोना है? मैंने उनके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो वे फिर से बोल पड़े, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे प्लीज बताओ, मैं उसका हल जरूर निकाल दूंगा। तुम बेहिचक मुझे बता सकती हो। मैं थोड़ी रुक कर बोली, अजी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आज पूरे दिन की छुट्टी लेती हूँ। पति के चेहरे पर अब एक घबराहट छा गई और वे पूछ बैठे, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, या किसी के यहाँ जाने की सोच रही हो? नहीं जी, मुझे कहीं जाना नहीं है, बस मैं आज यूं ही अपना टाइम व्यतीत करना चाहती हूँ। आज मेरा कुछ करने का जी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आज थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं इधर का काम मैनेज कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंटू सोकर उठने के साथ ही मेरे पास आकर कहने लगा, माँ क्या हुआ है आपको आज? अभी तक आप सोए हुए हैं। आज मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ बेटा, मुझे कुछ करने का आज मन नहीं कर रहा है। तभी सामने आकर सुनील जी ने बेटे से कहा, आज मम्मी को हम लोग रेस्ट देंगे बेटा, आज हर काम हम दोनों बाप बेटे मिलकर ही करेंगे और दिखा देंगे कि हम लोग भी घर के सारे काम कर सकते हैं। पापा की बात सुनकर चिंटू ने कहा, ठीक है पापा, आप सिर्फ बोलिए करना क्या है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम छत पर जाकर पौधों को पानी देकर आना, उसके बाद कुछ खाकर तुम घर के आंगन में से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाना, उसके बाद मॉपर से घर पोंछना। चिंटू ने कहा, घर तो काम वाली शांता दीदी आकर पोंछ कर जाती है। नहीं, आज शांता दीदी नहीं आएगी, वो कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है। सुनील ने कहा, ठीक है पापा, आपका बताया गया काम मैं कर लूंगा, लेकिन खाना कौन पकाएगा? आज का मास्टर शेफ मैं हूँ, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगा। कभी तो मेरे हाथ का खाना खाने का मौका तुम लोगों को मिला ही नहीं, पर आज मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा खाना पका लेता हूँ। चिंटू पापा से हैरान होकर पूछा, सच में पापा, क्या आप खाना पका लोगे? हाँ बेटा, आज का खाना मैं पका लूंगा। मैं उठकर फ्रेश हो ली और फिर अखबार लेकर बिस्तर पर बैठ गई। बाप बेटे में क्या बातें हो रही थी वो मेरे कानों में अभी तक आ रही थी। सुनील झटपट नाश्ता तैयार करके मुझे खाने के लिए दे गया। इस बीच चिंटू मेरे पास 2-3 बार आकर थर्मोमीटर से मेरा टेम्परेचर चेक करके गया कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो रखी है। रविवार को घर पर रहने से सुनील चिंटू को पढ़ने बैठने का दबाव दिया करते थे, पर आज चिंटू को पढ़ाई के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो वो मन ही मन बहुत खुश था। पापा के द्वारा बताए गए काम को चिंटू ने झटपट कर दिया। एक तरफ तो मुझे दुख हो रहा था कि छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं, पर एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि चलो अब चिंटू भी धीरे धीरे घर के काम सीखने लगा है और जब वो हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करेगा तब उसे तकलीफ नहीं होगी। अब पति भी दोपहर का खाना तैयार करने में लग गए। आज तक उन्होंने कभी भी रसोई का काम अकेले नहीं संभाला था। पहले जब कभी भी मेरी तबीयत खराब होती थी तो सासू माँ ही सारे काम अकेले हाथों से करके देती थी,
मुझे समय पर खाना देना, दवाइयों को ठीक तरह से मुझे समय पर देते रहना, यह सब उन्होंने एक माँ बनकर ही मेरे लिए किया था। पार्टी में उस दिन जब पड़ोसन सुनैना भाभी ने सासू माँ को देखा तो मेरे पास आकर कहने लगी थी, तुम्हारी सासू माँ तो कितनी अच्छी है, हर तरह से तुम्हारी कितनी मदद कर देती है। पर मेरे घर में सासू माँ मुझे किसी भी काम में मदद नहीं करती है, सब कुछ मैं खुद ही अकेले करती हूँ। किस्मत में गवार सासू माँ ही लिखा हुआ है। मैंने पति को कहा भी है कि कोई मॉडर्न काम वाली रख लेते हैं, पर वे तो अपने माँ के परम भक्त हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं। सलाह के रूप में मैंने बस इतना ही कहा था, तुम आज से ही उनकी इज्जत मान सम्मान एक बेटी बनकर करना शुरू कर दो, देखना तुम दोनों के रिश्तों में मिठास का संचार हो जाएगा। 2 महीने बाद जब सुनैना का फोन आया तो वो मुझे धन्यवाद देते हुए बहुत ही खुश लग रही थी, क्योंकि सास बहू के रिश्तों में मिठास अब बढ़ गया था। उसकी सासू माँ उसे एक बेटी की तरह ही मानने लगी थी। आपसी प्रेम दोनों में और भी बढ़ गया था। मम्मी चलो खाना तैयार है की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुली। अखबार पढ़ते पढ़ते ही मैं कब अतीत में डूब गई थी मुझे पता ही नहीं चला। खाने के टेबल पर बैठकर मैंने देखा कि पति ने आज अकेले ही सारे पकवान तैयार करके मेरे सामने रख दिए हैं। खाना खाते खाते मैं देख रही थी कि सुनील बेटे को कह रहे हैं, बेटा वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर तुम उसे छत पर सूखने के लिए दे आओ, उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। चिंटू पापा के कानों में धीरे से कहने लगा, इतने सारे काम तो मम्मी अकेले ही करती है पापा, आज हम कर रहे हैं तो हमें पता चला कि कितने काम होते हैं घर में, और मम्मी उसे अकेले हाथों से किस तरह आसानी से कर लेती है, हमें तो पता भी नहीं चलता है। खाना खाने के बाद सुनील ने मुझसे पूछा, तुम तो देखना चाहती थी कि हम लोग घर का काम कर सकते हैं या नहीं, क्या लग रहा है हम लोग सब कुछ ठीक तरह से कर पाए हैं? मैंने कहा, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने किया है जी, चिंटू इतना काम कर सकता है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चिंटू ने कहा, माँ आप घर के इतने सारे काम अकेले करती हो, हमें तो आज ही पता चला है। यदि आज हम लोग यह सारे काम नहीं करते तो आपकी मेहनत हमें पता ही नहीं चलती। इतने सारे काम आप इतने दिनों से करती आ रही हो, पर कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं करी। यदि आप हम लोगों को बताया होता तो हम आपकी मदद करते। अब मैं समझ गया हूँ और मैं आपके हर काम में अब मदद करूंगा माँ। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही थी कि कम से कम उन दोनों को इस बात का एहसास तो हुआ कि मैं घर में करती क्या हूँ, और इतना सब कुछ अपने हाथों से करने के बाद भी वे दोनों आज बिना गुस्सा किए सभी काम निपटा रहे थे। अब सुनील जी बोल उठे, रात को क्या मेनू तैयार करना है बोलो। मैंने कहा, अजी आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं रात का डिनर तैयार कर लूंगी। सुबह से आप दोनों ने मिलकर जो किया है उससे आप दोनों बहुत थक गए होंगे, अब आप विश्राम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। सुनील अब बोल पड़े, नहीं आज मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दूंगा, तुम आज रेस्ट करो, इतने दिनों से तो तुम ही करती आई हो, रात को डिनर मैं बना लूंगा। दिन भर काम करने के बाद जब रात को वे सोने आए तब तक मैं समझ गई थी कि वे बहुत ही टायर्ड हो गए हैं। मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है ना आपका, क्योंकि आज सारा काम आपको ही करना पड़ा है। मैंने धीरे से कहा, गुस्सा मैं तुमसे नहीं हूँ, क्रोध तो मुझे अपने आप पर आ रहा है कि मैं इतने दिनों तक तुम्हारी मेहनत को समझ ही नहीं पाया, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, इतना भी परिश्रम मैं नहीं करती हूँ जी, शांता दीदी तो आधे से ज़्यादा काम कर ही देती है, आज शांता दीदी नहीं आई थी इसलिए आपका काम बढ़ गया था। दरअसल मैं देखना चाहती थी कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो क्या आप घर और बच्चे को संभाल सकते हैं या नहीं। तुम ये सब क्या बोले जा रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। मैं अब उसके और पास जाकर कहने लगी, डॉक्टर ने तो कहा है कि कुछ दिनों के बाद ही ऑपरेशन करना होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए जो पैसे लगने वाले हैं मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात कर लिया है, इस ऑपरेशन में ज़्यादा रिस्क नहीं है। सुनील ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तुम दोनों को मेरे प्रति इतना प्यार देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम लोगों ने मुझे स्वस्थ देखकर भी किसी प्रकार का गुस्सा और क्रोध किए बिना ही सारे काम निपटा लिए हो। मम्मी जी आज अगर होती तो मेरा ध्यान वो रखती, पर मुझे अब विश्वास हो गया है कि मेरे ऑपरेशन के बाद भी तुम दोनों मुझे इसी तरह से सेवा करोगे। अब रात बहुत हो चली है, तुम यह सब चिंता छोड़ अब सोने की कोशिश करो, मैं बाहर बारामदे का लाइट ऑफ करके आता हूँ। सुनील बाहर बारामदे का लाइट ऑफ करने चला गया और मैं आने वाले कल की चिंता से मुक्त होकर अपनी निद्रा में लिप्त हो गई।